जय हिंद एस्पिरेंट्स, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल ये चैनल पर 24/7 एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और छोटा सा सेशन लेके यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हूँ। आपको पता है कि जैसे CAPF एग्ज़ाम अब जो है उसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर बच्चा देखो CAPF एग्ज़ाम इज समथिंग जो भाई UPSC कैडर का एग्ज़ाम है और उसका दिस इज लाइक नॉट द एग्ज़ाम विच यू कैन प्रिपेयर फॉर बिफोर 1 वीक और अ मंथ, है ना। इसके लिए आपको प्रॉपर 2 3 4 महीने का अच्छा खासा टाइम, एक अच्छी प्रिपरेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो बस यही एक छोटा सा डिस्कशन लेके मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आज कि भाई क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें। अब देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर करो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। वो एग्ज़ाम हम उतना पढ़ भी सकते हैं जितना द एग्ज़ाम इज़ डिमांडिंग और वी के नॉट, है ना। ये सारी चीज़ें जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वंस वी हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम और एनी ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज कुछ ये नहीं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना, सिंपल सा बस आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर लेके जुड़ी हूँ कि आखिर सिलेबस क्या है और कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने मार्क्स का आता है, ये सारी चीज़ें लेके जुड़ी हूँ। तो देखो बेसिकली CAPF एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव। दोनों पेपर सेम डे होता है विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ ब्रेक, ठीक है। अब जैसे अगर पेपर 1 की बात करें तो उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, बेसिक लॉजिक, आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस में सब कुछ, एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, है ना, न्यू इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, एवरीथिंग। करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दोनों करंट अफेयर आ सकती है। म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, लाइक एवरीथिंग विच इज अंडर द सन इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ये सब आपका पेपर 1 का है जिसमें तुमको MCQ वाला पैटर्न होगा, ABCD करके टिक करना होगा, ठीक है। अब बात आता है पेपर 2 विच आई एम गोइंग टू टेक अलॉन्ग विथ मल्टीपल फैकल्टीज, ठीक है। अब भाई पेपर 2 है, वो है आपका प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव, जिसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा, यू नीड टू राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हर चीज़ लिखनी है। ऐसे ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुमको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा। यू कैन ईदर राइट योर ऐसे इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी लैंग्वेज में भी तुम लिख सकते हो। अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीज़ों में तुम्हें क्या करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ों में तुम्हें भाई वहाँ पे इंग्लिश में ही लिख के आना है। ऐसे 6 टॉपिक्स दिए रहते हैं, उसमें से यू हैव टू राइट 4, है ना। मतलब 4 टॉपिक, आपको 4 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखना है आउट ऑफ 6, ठीक। आप टॉपिक किस चीज़ के ऊपर हो सकता है, कोई करंट न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल टॉपिक, इकोनॉमिकल टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब चीज़ें तुम्हारी वहाँ पे चेक करी जाती हैं। इसको तुम हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस पे तुम्हारी कमांड है उस पर लिखो। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लैंग्वेज स्किल। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, यू आर गिवन विद अ पैराग्राफ, यू नीड टू read that paragraph, understand it, comprehend it, and after that you will be asked certain question जिसका तुमको ABCD करके MCQ ऑप्शन नहीं, उसके आंसर्स भी तुम्हें लिखने होंगे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग आ जाता है, अगेन अ पैराग्राफ विल बी गिवन और तुमको उसको थोड़ा प्रिसाइज करके, छोटा करके, मतलब जो ओवरऑल पैराग्राफ की लेंथ है उसका 1/4 निकाल के, 1/3 निकाल के, है ना। जैसे मान लो कि अगर 392 वर्ड का पैराग्राफ है तो इसका 1/3 जितना होगा उतने वर्ड्स में तुमको ये बेसिकली प्रेसी राइटिंग लिखना होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग होता है कि किसी चीज़ के फेवर में लिखो, अगेंस्ट में लिखो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज स्किल्स, तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारी ग्रामर चेक करी जाती है ना, तुम्हारी वोकैबलरी चेक हो जाती है, ये सब चीज़ें। अब अगर एक प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखें तो देखो पेपर आपका कुछ इस तरीके का आता है। आपका पहले है 20 ना, मतलब 4 एसेज हैं, 20 नंबर ईच। अब देखो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, इसमें से कोई भी 4 टॉपिक के ऊपर मुझे ऐसे लिखना होगा जो भी तुम्हें लगे। पहले थोड़ा एनालाइज करो, देखो, समझो, और उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर अपना ऐसे लिखो। ऐसे नहीं कि हमने ये टॉपिक उठाया, इसके ऊपर लिखना शुरू किया, 2 पेज लिखा, लगा अरे यार अब तो वी डोंट हैव कंटेंट, तो हम दूसरा लिखने लगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा ना कि हम स्विच करते रहें। तो थोड़ा सा टेक 2 4 5 मिनट्स ऑफ टाइम, एनालाइज एंड देन राइट, ठीक है। तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको फेवर करने के लिए या उसके अगेंस्ट में भी कुछ बोलने के लिए। बोलना भी अगेंस्ट में तो उसका भी बोलने का तरीका होता है। हर चीज़ का तुम्हारे पास पॉइंट होना चाहिए, सॉलिड सपोर्ट करने के लिए पॉइंट। ऐसे कितने मार्क्स का लिखना, कितने वर्ड्स में लिखना होता है, 300 वर्ड। अब 300 मतलब 300 नहीं,
295, 300, 10, 15 भी चलता है ऐसे, बट एक ऐसे आपका 300 वर्ड का होता है लगभग लगभग, ठीक है। फिर अब ये कितने का हो गया, 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती है जिसमें तुम्हें किसी चीज़ के फेवर में और अगेंस्ट में लिखना होता है, दो टॉपिक्स होते हैं, दोनों के ऊपर लिखना होता है, मतलब 40, 80 प्लस 40 मार्क्स कितने हो गए, 8, 12, ठीक है। 120 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे हो गए, ठीक। फिर तुम्हें रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि एक कोई इंसिडेंट दिया होगा, जैसे न्यूज़पेपर में ये होता है, वो घटना दी होती है, उस घटना को तुम्हें ऐसे लिखना होता है कि जैसे वो घटना स्थल पे तुम गए हो, तुम उस इंसिडेंट स्पॉट पे यू विजिटेड दैट स्पॉट, एंड वट एवर डिटेल एंड द न्यूज़ दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द आई विक्टिम्स, जो वहाँ पे लोग खड़े थे, वहाँ पे थे, है ना, जो वहाँ पे मतलब लोगों ने फील किया या जो महसूस किया, जो फेस किया, वो सारी चीज़ें तुम्हें एक न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में, रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिख के देनी होती है। जैसे पोल वॉयलेंस इन वेस्ट बंगाल, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ये सब करके दो टॉपिक आपके ये आ चुके हैं, ये तुम्हें 200 वर्ड का लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, 10 × 2 मतलब 10 क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स ईच, मतलब 120 और 140 मार्क्स मेरे यहाँ से हो गए, पिछला 120 और ये 20, 140 हो गए। अब देखो ये प्रेसी राइटिंग आता है। अब प्रेसी राइटिंग में देखो क्या है, ये कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, एक ही प्रेसी आता है बट 15 मार्क्स का आता है। देखो, नाउ दिस पैराग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, है ना, एंड एंडिंग यहाँ पे। अभी ये देखो पूरा यहाँ पे ये एक पहला पेज है, ये प्रेसी का सेकेंड पैराग्राफ है, और दिस वन इज थर्ड। अब देखो यहाँ पे जैसे 485 वर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब ये जितना बड़ा सा पैराग्राफ है 485 वर्ड का है। अब 485 का 1/3 कितना होगा, 485 इंटू 1/3 कर लेना, जो आंसर आएगा उतने अराउंड, उतने ±10 में आपको इस पैराग्राफ को प्रिसाइज करके टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग के लिए आपको ऐसे शीट मिली होती है, और आपको हर बॉक्स में एक एक वर्ड लिखना होता है, और बॉक्स आपके कैलकुलेट होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, या फिर कह लो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल दो, या पैसेज एंड आंसर राइटिंग बोल दो। अब यहाँ पे क्या है, 4 × 5 मतलब कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ये पैराग्राफ तुम यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, और देखो यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं, है ना, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, और कितने, 4 मार्क्स ईच, तो 20 हो गया, ठीक है। अब सबका आंसर लिखना है तुमको, है ना, हर एक चीज़ जो तुम्हें पढ़ के लगता है, व्हाट डिड द स्पीकर डू विद द टोन नोट ऑफ 500, तो उसको तुम्हें 2-3 लाइन में जितने में लगता है उतने में लिखना होगा, ठीक है। अब ये आपका आता है 25 मार्क्स का, यहाँ से किस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब टोटल 10 नंबर का ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब है, जिसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को तुम्हें कनेक्ट करना है नीदर नॉर का यूज़ करके, यहाँ पे सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के यूज़ चेंज करना है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस पे बनाना है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, यू नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, योर सेल्फ लग गया, ऐसा कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो ये देखो, ये 10 क्वेश्चन हैं तुम्हारे, 1 मार्क्स ईच, मतलब कि 10 मार्क्स का ये हो गया, है ना। एक्टिव बनाओ, इनडायरेक्ट बनाओ, यहाँ पे ये ऐसे करके आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, आपको एक ग्रामर वाला पूरा पोर्शन हो जाता है, ठीक है। वो 10 मार्क्स हो गए। अब 10 के बचे, अब ये 10 मार्क्स और, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स की आपको मीनिंग भी लिखनी होती है ना, साथ साथ में इनकी मीनिंग दे करके एक सेंटेंस भी बनाना होता है, सेंटेंस फ्रेम करना होता है। कैरीड अवे मतलब क्या होता है, बैक ऑफ क्या होता है, लॉग आउट क्या होता है, ड्रॉप इन क्या होता है, होल्ड ऑन क्या होता है ना, इन सबकी मीनिंग बतानी पड़ेगी 1 वर्ड में, और फिर इन पे बेस्ड एक सेंटेंस बनाना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो 10, 10, 20 हो गया, ये बचा 5 मार्क्स। अब यहाँ पे ये एरर डिटेक्शन है, जैसे तुम नॉर्मली एरर डिटेक्शन करते हो ना, A, B, C और D नो एरर होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नो एरर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे तुमको ये सेंटेंस दिया रहेगा, जो भी तुमको इसमें गलती लगती है ना, तो वो आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे बस बिना द के यहाँ सेंटेंस लिख दो, ठीक है। तो इस ये आपका 5 मतलब 25 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन आता है। रेस्ट आउट ऑफ दिस आपका बाकी सारा राइटिंग पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सिलेबस पता होना चाहिए। यार उतनी मेहनत मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ
तो एक बार लाइफ में मेहनत करनी है और हमेशा जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। अगर तुम उतनी मेहनत कर सकते हो तो कहाँ से करनी है, क्या करना है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओशियन है, उसमें से कितनी बाल्टी पानी निकाल के मेरा सिलेक्शन होना है ये बताने के लिए एक मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट होती है। और इसी चीज़ को बताने के लिए, इसी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुमको डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी A1 लेवल की प्रिपरेशन कराने के लिए आपके साथ एक बैच लेके हम जुड़ रहे हैं 27 फरवरी से, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस Y277 कोड लगाओ, फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कल से आपका ये FCAT का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, इट्स अ क्रैश कोर्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। CDSI में OTA का बैच भी 27 से ही ज्वाइन हो रहा है। आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, आप जैसे ही Y277 कोड लगाते हो आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, अब बैच को ज्वाइन कैसे करना है, अवेल कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। करो क्या, गूगल पे जाओ और सर्च करो adda247.com। जल्दी से सर्च करते ही देखना यू विल हैव अ सर्च पेज लाइक दिस। सर्च पेज ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऑल कोर्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करना। तुम्हें SSC, रेलवे, टीचिंग जो बैच चाहिए उस पर क्लिक कर दो। मान लो डिफेंस का बैच चाहिए तो डिफेंस पे क्लिक करोगे। CAPF का बैच चाहिए, CAPF पे आ जाना। अग्निवीर चाहिए, NDA चाहिए, जो चाहिए उस बैच पे क्लिक कर देना। ये रहा तुम्हारा बैच, इस पर क्लिक करोगे। 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन है। ठीक है, सभी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स यहाँ पे सेशंस लगे हुए हैं, डेमो लेक्चर्स। ठीक, बस करना क्या है, बाय नाउ के ऊपर लिखा हुआ है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे जाना। और व्यू ऑफर पे जाने के बाद कोड क्या है तुम्हारा, डिस्काउंट कोड Y277, इसको लगाओ, इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही 8,000 का बैच 1,800 में मिल जाएगा। कंटिन्यू कर देना, पेमेंट हो जाएगी। यही Y277 कोड अड्डा के ऐप पे जाके लगाओगे, यूज़ कॉइन्स पे टिक करके, तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा।